तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा ज़माना, दर्द का है एक फसाना, आदमी हो जाए दीवाना, याद करे गर भूल न जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं क्या कमाल का संगीत दिया था फिल्म मिलन में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। मैं सोचता हूँ कि जब उनसे जिक्र किया गया ये कि एक माझी के बीच में और एक बहुत ही पैसे वाली लड़की के बीच की मोहब्बत की कहानी है, उस लड़की की शादी कहीं और हो जाती है, उसके बाद भी माझी के दिल में उसके लिए प्यार रहता है, तो जो आनंद बख्शी साहब ने गीत लिखे, उनकी धुनें जो बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वो बिल्कुल एक लोक संगीत से उभरी हुई धुनें हैं। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में जो सबसे ख़ास बात रहती थी कि वो इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल इस तरीक़े से करते थे कि वो पूरा भाव उभर के सामने आ जाता है। इसी गीत में जैसे हाप का इस्तेमाल किया है, तो हाप के इस्तेमाल से जो जलधारा है, जो नदी है, जो हरियाली है, जो गांव की पृष्ठभूमि है, वो सब झलकने लगती है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक बहुत बड़ा नाम है संगीत की दुनिया में। अगर 800 के करीब फिल्म की है तो 3500 से कम तो गाने बनाए नहीं होंगे उन्होंने। और किस खुशी से लक्ष्मीकांत जी कहते थे भाई हमारी सबके साथ बनती है, लेकिन आनंद बख्शी तो 8 मिनट में गाना लिख के ले आते हैं। तो कोई भी गीतकार हो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था, और कोई भी एक्टर जिस पे अदाकारी हो रही है। मैं तो उस गाने की सोचता हूँ, जब जल बिन मछली नृत्य बन बिजली का गाना बनाया होगा इन्होंने, कितनी उसमें इन्होंने वायलिन लगाई होंगी। मेरे ख्याल से 72 के करीब, 200 के करीब वहाँ पर मौजूद हैं। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, इसी तरह का रेपिटिशन उन्होंने फिर किया। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। 200 से ज़्यादा म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्डिंग करना, और ये ज़माना वो था कि जब ये एकूस्टिक्स इतने बड़े लेवल के नहीं थे। एक सुर अगर किसी आर्टिस्ट का गलत लगे तो पूरी रिकॉर्डिंग दोबारा। कौन लोग थे, कैसे लोग थे, कैसे धुनें बनाते थे। इस बरसती हुई बारिश में आज मैं 3 सितंबर को याद कर रहा हूँ प्यारेलाल जी को, उनकी सालगिरह पे उन्हें मुबारक देते हुए। लेकिन लक्ष्मीकांत जी को भी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि दोनों की जोटी ने जो काम शुरू किया। अब आप देखिए कि एक ज़माने में एक शहनाई नवाज़ थे रामलाल जी, जिन्होंने फिल्म सहरा के गाने बनाए थे ना, आपको याद है, तुम तो प्यारो है, इस तरह के गाने बनाए थे उन्होंने। तो उनके असिस्टेंट के रूप में इन्होंने फिल्म माया मच्छंदर में काम किया। उसके बाद कल्याण जी, आनंद जी ने इनको देखा और इन्हें अपने साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में ले लिया। और कितने खूबसूरत अंदाज में इनकी धुनें होती थी भाई। अब ऐसी जगह पे मैं क्यों ना गाऊं, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले, चलो सजना। बारिश बरस रही है, बड़ी ज़ोर की बारिश बरस रही है, घटा छाई हुई है। और मैं इस वक्त ये फरियाद नहीं कर रहा हूँ किसी से कि भाई चलो सजना चलें। इस वक्त कौन सा सजना घर से बाहर निकल के कहीं जाने की हिम्मत करेगी या करेगा। इस वक्त तो आप सिर्फ इस बारिश के संगीत को समझिए। जो रिदमिक ब्यूटी है बारिश की, वो अपने ढंग की अनोखी है। 1966 में बहुत गीत गाता था मैं मुकेश साहब के, लेकिन एक बार जब मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब का गीत सुना, जिसकी धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और लिखा था शिव कुमार सरोज ने, भाई उस गीत को मैं तो सुनता ही रह गया। खामोश जिंदगी को आवाज़ दे रहे हो,
टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो। बारिश की आवाज़ मेरी आवाज़ से कई गुना ज़्यादा है और रोशनियों से होती हुई कुछ पुराने दौर की यादें मुझे आ रही हैं और इस बारिश में मुझे उस दौर के गीत भी याद आते हैं। और आज तो मैं विशेष जिक्र कर रहा हूँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। लक्ष्मीकांत जी तो जैकी किशन जी से इतने इम्प्रेस थे कि वो अपने रहने सहन का तरीका भी उन्हीं से मिलता जुलता सा करते थे। अब आप सोचिए कि जब वो ये दोनों टीनेजर थे तो उस वक़्त प्यारेलाल जी बजा रहे थे सी रामचंद्र के साथ वायलिन। धीरे से आ जा रही अखियन में, और अभी टीनेज से बाहर आने की तैयारी करते हुए लक्ष्मीकांत जी बजा रहे थे आशा भोंसले के साथ कोई आया धड़कन कहती है, इसमें मेंडोलियन बज रही थी। तो ऐसे कलाकारों को याद करते हुए मैंने तो 1 घंटे उनके बारे में जो यूट्यूब पे वीडियो बनाया, कोई कमी रह नहीं गई। लेकिन बारिश को देख के अचानक मेरे मन में आया कि मिलन को याद कर लेते हैं। मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। और मुकेश साहब ने भी क्या भाव को समझा, और सुनील दत्त की अदाकारी एक गंवार के रूप में कितनी खूबसूरत थी वो फिल्म। और खामोशी नूतन, इन सब बातों को देखते हुए महसूस करते हुए क्या खूबसूरत फिल्म बनी थी। और इसमें एक एक्ट्रेस जमुना, उनका रोल भी भाई बहुत अच्छा था। और मैं तो इस फिल्म को अक्सर याद करता हूँ क्योंकि इसके सभी गीतों को मैंने पसंद करा था। युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहेंगे, ज़रूर गाते रहेंगे, क्योंकि ये संगीत ही इस किस्म का है, ख़ास तौर से बरसती हुई बेंगलोरियन बारिश में। जैसे जुगनू बन में तू चमके असुवन में, बनकर फूल खिली हो जाने किस बगियन में, मैं अपनी किस्मत पे रोया, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से, तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। राज खोसला ने ये बात पहले ही कह दी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से कि भाई ये थोड़ी सी एक मिस्ट्री फिल्म है और इसमें जो हीरोइन है कभी कभी गायब हो जाती है और वो हीरो उसकी इंतज़ार में उसको खोजता रहता है, उसको ढूंढता रहता है। तो कोई ऐसा गीत आपने बनाना है, धुन ऐसी बनानी है जो दिल तक जा कर के पहुँचे। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के लिए क्या मुश्किल था, और मुकेश साहब के तो वो ज़बरदस्त मुरीद शुरू से ही थे। तो ये गीत जो है तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, इस वक्त उसी शाम में मुझे याद आ रहा है जब इस वक्त हो सकता है कि प्यारेलाल जी किसी महफिल में अपने जन्मदिन को मना रहे हों और लोग उनके लिए गा रहे हों कि बार बार दिन ये आए, क्योंकि ये ट्यून भी इन्हीं की बनाई हुई है। कैसे कमाल के ये लोग होते थे। जब बर्मन दादा ने कहा कि 1961 में मैं पंचम को लॉन्च कर रहा हूँ और इसमें जो है फिल्म का नाम है छोटे नवाब, महमूद की फिल्म थी, तो उसमें ऑर्केस्ट्राइजेशन के लिए प्यारेलाल जी की मदद ली गई और प्यारेलाल जी ने भी क्या खूबसूरत मदद की। घर आजा घिर आए, अब जो संगीतकार है उसने तो धुन बना के दे दी, आगे का जो काम है कि कहाँ गैप होंगे, कहाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजेगा, वो काम जो है वो अरेंजर का होता है। और वो काम बड़ी खुशी से ऑर्केस्ट्रा जो कंडक्ट करते थे प्यारेलाल जी, भाई वो तो कमाल था। और उसी फिल्म के जो गीत बन करके सामने आए, आज इतने वर्षों के बाद भी उन गीतों को हम याद करते हैं। दो महान कलाकार जब आपस में मिलते हैं तो दोस्ती के संगीत में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि दोस्ती में माउथ ऑर्गन बजना है, एक सिग्नेचर ट्यून है वो।
ला रा 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 ला रा 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 ला 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 रा 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 रा। तो प्यारेलाल जी ने कहा भाई ये तो पंचम के अलावा कोई बजा नहीं सकता। पंचम ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो एकदम तैयार हूँ, क्या किस जगह पे गैप लेना है, क्या करना है, बताइए बताइए बताइए। भाई कौन लोग थे, क्या दोस्तियाँ थी और क्या मोहब्बतें उन दोनों के, उन लोगों के बीच में होती थी, उन दिनों के बीच में होती थी। कमाल के ऑर्केस्ट्राइजेशन और कमाल के लफ्ज़ों का लिखा जाना और फिर उसी तरीके अदायगी और उसी तरीके से मुकेश साहब और मोहम्मद हफीज़ साहब का इन गीतों को गा देना। इस चमक धमक की दुनिया में भी उन लोगों का संगीत मुझे इसलिए याद आता है, वो दिल से उपजा हुआ संगीत है, और जो दिल से उपजता है संगीत वो तो हमेशा साथ रहता ही है। मुझे अपना मसूरी का पहला विज़िट 1969 का याद आता है, और 1969 के उस विज़िट में जब मैं 1 महीना वहाँ रहा था और रोज़ रिंक जाता था, रिंक में स्केटिंग कर रहे होते थे नौजवान 1969, और बैकग्राउंड में गाना बज रहा होता था, नज़र न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूँ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ला 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 ओ माय ला। और इतना खूबसूरत चेहरे उसमें स्केटिंग कर रहे होते थे, और उनमें विशेष तौर पे एक चमकता हुआ चेहरा ब्लैक ड्रेस में मुझे विशेष आकर्षित करता था। इतने बरसों के बाद भी ना तो वो स्केटिंग रिंक भूला, ना वो चेहरे भूला, और ना मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की इस धुन को भूला। क्या धुन है, नज़र ना लग जाए किसी की। अरे क्या कहने थे जब गाने बनाते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उनसे तेज़ गाने बना लिए, उनसे सैड गाने बनवा लीजिए, उनसे आप किसी भी तरह के गाने बना लीजिए, वो हमेशा तैयार रहते थे। शाम होते ही अगर आपको एक विशेष किस्म का गाना चाहिए तो गाना तैयार है। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाला गया, हुई शाम का। और रफ़ी साहब की आवाज़, उन गीतों को हम ज़िंदगी में तो भूल नहीं सकते, और आने वाली नस्लों के मनों में भी वो गीत इस तरीके से बसे रहेंगे, क्योंकि वहाँ भावनाएं थीं, वहाँ एक ऐसी कशिश थी, शिद्दत थी, और उन सब को पिरो करके जब हमारे सामने लाया जाता था, हम इन गीतों को गाते भी थे, गुनगुनाते भी थे। और मैं तो आज भी विशेष तौर पे वो गीत गा रहा हूँ जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बनाए। अच्छा, ये जो प्रोग्राम मैंने 1 मार्च 2015 को क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में बेंगलोर में देखा, जिसमें अपने टीम के साथ आए थे प्यारेलाल जी, तो किसी ने बोला कि अब आपके सामने संगीत शुरू होता है, आ रहे हैं प्यारेलाल जी। तो प्यारेलाल जी ने रोक के कहा, नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब देखिए क्या मोहब्बत है। जयकिशन जी की रुखसती के बाद भी शंकर जी ने अपने नाम के साथ शंकर जयकिशन ही रखा, क्योंकि मोहब्बतें इस किस्म की थी, और इस किस्म की दोस्तियाँ अब तो सपनों में दिखाई देती हैं, कभी कभी ज़िंदगी में तो दिखती नहीं, क्योंकि बिछड़े सभी बारी बारी। आज की शाम बस अब ये डूबी चली जा रही है। मैंने तो 1 घंटा बोलना था बोल दिया, और वो वीडियो यूट्यूब पे पहुंच भी गया। थोड़ी सी प्रसन्नता सी होती है कि जब दिखता है कि कुछ लोग उन चीज़ों को, इतनी लंबे लंबे वीडियोस को भी अब देखने लगे हैं। शायद वो समझते हैं कि ये इंसान जो काम कर रहा है, दिस इज़ समथिंग लाइक फ्लोटिंग अगेंस्ट द करंट। आज के दौर के ख़िलाफ़ मुखालफत में मैं तैर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को याद कर रहा हूँ जिनके अवशेष भी ढूंढे से अब जल्दी से मिलते नहीं, लेकिन कुरेदो तो पूरी की पूरी एक ज़मीन दिखाई देती है वहाँ, एक खूबसूरत ज़मीन। इस अनोखे जगत की मैं तस्वीर हूँ, मैं विधाता के हाथों की तकदीर हूँ, एक तकदीर हूँ।
फिर रहा हूँ भटकता मैं यहाँ से वहाँ। एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। भाई दोस्ती में तो कमाल ही कर दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और जब फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा करने की बात आई तो 3 फिल्म्स वहाँ रनिंग में हैं। संगम, शंकर जयकिशन ने कमाल का संगीत दिया। वो कौन थी, मदन मोहन जी ने तो हद ही कर दी उस फिल्म में। और दोस्ती, जहाँ सितारों की तरह से चमके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लेकिन रिज़ल्ट आते ही सब लोग जान गए कि ये रिज़ल्ट जो दिया गया है बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म दोस्ती के लिए ये पुरस्कार मिला। ऐसे गुणी संगीतकार 7 मेरे ख्याल से उन्होंने जीती हैं। फिर तो उसमें ऐसा वक्त भी आ जाता था कि नॉमिनेशन में तीनों के तीनों जो हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम होते थे। तो ऐसे संगीतकार, ऐसे गुणी संगीतकार, उनके संगीतकार के रूप में उभरना, फिर आगे बढ़ना और फिर धीरे से अचानक एक दिन लक्ष्मीकांत जी का रुखसत हो जाना, फिर खामोशी अख्तियार कर लेना प्यारेलाल जी का। ये कहानी 2 ऐसे संगीतकारों की है जिन्होंने बेहद मेहनत करके इतनी जगह पाई, इतनी ऊंचाई पाई। और आज मैं सोचता हूँ कैसा महसूस करते होंगे प्यारे जी उनके बगैर।